नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारी अपनी चैनल हित नॉलेज में। दोस्तों, अभी तक हमने स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश के बारे में वीडियो सीरीज शुरू की है, वीडियो की श्रृंखला जो शुरू की है, उनमें पार्ट 1, 2 और 3 भाग जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई, आप देख लीजिएगा। आगे भाग 4। तो नरेन अनेक खेलों को आजमाता था। कभी कभी वो रसोईघर वाला खेल भी खेलता। वो सब्जियां ले आता तथा मसाले के साथ विभिन्न तरकारियां बनाता, मतलब कि अलग अलग सब्जियां बनाता। वो सचमुच एक अच्छा रसोईया था। अन्य समय में वो कुछ बालकों को इकट्ठा करके नाटक भी किया करता। फिर उसकी व्यायाम में रुचि हुई। पहले तो उसने अपने बरामदे में एक व्यायामशाला निर्मित कर ली, फिर बाद में पड़ोस की व्यायामशाला में जाया करता। उसने तलवार चलाना, लाठी चलाना, कुश्ती तथा अन्य क्रीडाएं भी सीखी। एक बार नरेन और उसके साथी एक भारी भरकम कलाबाजी वाले झूले को लगाने गए। बच्चों के लिए वो एक बड़ा कठिन काम था। यद्यपि बहुत से लोग इसे देखने के लिए वहां जमा हुए थे, फिर भी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। नरेन ने उन लोगों में से एक शक्तिशाली ब्रिटिश नाविक को देखा और वह उसके पास गया और मदद की याचना की। नाविक ने स्वीकार किया। वह उन लोगों की सहायता करने लगा, परंतु अचानक वह झूला छूट गया एवं नाविक से टकराया। और जैसे ही वो नाविक से झूला टकराता है, वो नाविक वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत से लोगों ने सोचा कि नाविक मर ही गया है। उस जगह से बहुत से लोग 9-2-11 मतलब वहां से वो भाग गए, परंतु नरेन तथा उसके 2 मित्रों ने वहां रहकर उस नाविक की सहायता की। नरेन ने अपनी धोती फाड़कर उससे पट्टी बना ली, फिर उसके घावों पर उस पट्टी को बांधकर उसके मुख पर पानी के छिटके दिए तथा धीरे धीरे उसे हवा करने लगे। कुछ देर बाद नाविक को होश आया। नरेन तब उसे पास के एक स्कूल में ले गया जहां वह रह सके। फिर उसने एक डॉक्टर को बुलाकर भेजा। 1 सप्ताह बाद वह नाविक स्वस्थ हुआ और चला गया। उसके जाने के पहले नरेन ने अपने मित्रों से कुछ रुपए जमा किए एवं उस नाविक को दे दिए। नरेन जब लगभग 11 वर्ष का था, एक बार ब्रिटिश मैन ऑफ वार एक युद्धपोत कोलकाता के एक बंदरगाह पर आया था। एक जहाज आया था, युद्ध का जहाज। बहुत से लोग उस जहाज को देखने के लिए गए थे तथा नरेन और उसके मित्र भी उसे देखना चाहते थे। इस हेतु एक विशिष्ट ब्रिटिश अधिकारी द्वारा एक पास लेना आवश्यक होता था। अगर कोई भी जहाज को देखना चाहता है तो एक ब्रिटिश अधिकारी के पास से उसके लिए देखने के लिए पास लेना बहुत जरूरी होता था। नरेन ने फॉर्म भरा एवं उस भवन की ओर गया जहां वो अधिकारी बैठता था। बहुत से लोग भीतर जा रहे थे, परंतु दरबान ने, वहां पर जो खड़े थे द्वारपाल, वो खड़े थे, उन्होंने रोका। नरेन को बहुत ही छोटा समझकर उसे भीतर जाने से रोक दिया। नरेन बाहर खड़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने देखा सभी लोग पहली मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं। उसने सोचा कि वहां जाने का कोई दूसरा मार्ग अवश्य ही होगा। इसीलिए वह भवन के पिछले हिस्से में गया जहां उसे सीढ़ियां दिखाई दी। वहां पर कोई दरबान न था, इसलिए वो सीधे पहली मंजिल पर पहुंच गया। एक पर्दे को सरकाने पर उसे कुछ लोग इंतजार करते दिखे। वो उस कतार में सम्मिलित हो गया और ब्रिटिश अधिकारी ने बिना प्रश्न किए अपने हस्ताक्षर कर दिए। नरेन उसी मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर आ गया और दरबान उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया और उससे पूछा कि तुम भीतर कैसे पहुंचे। नरेन ने उत्तर दिया, अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं एक जादूगर हूं। नरेन बड़ा हुआ। जैसे जैसे नरेन बड़ा होने लगा, वो खेलने के बजाय पुस्तकें पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगा। पाठशाला में वो अच्छी तरह पढ़ाई करता था, परंतु उसके पिताजी 2 वर्षों के लिए उसे कोलकाता से बाहर ले गए, जिससे उसका पाठशाला जाना छूट गया। दोस्तों, जब वो लौट कर आया तो उसे 3 वर्ष का पाठ्यक्रम 1 वर्ष में ही पूरा करना पड़ा। जब परीक्षा का समय निकट आने लगा, उसने अथक परिश्रम करना शुरू किया और प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण कर ली।
देखो, एडमिशन के लिए जो एग्जामिनेशन होती है वो एग्जाम उन्होंने दी और फर्स्ट रैंक उनका आया था उस एग्जाम में। उस वर्ष उसकी पाठशाला से वो एकमात्र छात्र प्रथम श्रेणी में आया था। उसके पश्चात 1 वर्ष के लिए वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ। उसके दूसरे वर्ष वो जनरल असेंबली की संस्था में दाखिल हुआ, जिसे आजकल स्कॉटिश चर्च कॉलेज कहा जाता है। इस कॉलेज के अध्यापक गण नरेन की बुद्धिमत्ता देखकर चमत्कृत हो जाते थे। प्रधान अध्यापक श्री विलियम हेस्टी ने कहा था कि नरेन के समान प्रतिभाशाली छात्र उन्होंने आज तक नहीं देखा। नरेन बहुत पढ़ाई करता था तथा विभिन्न विषयों पर अनेकों पुस्तकों पढ़ा करता था। उसने 1881 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। नरेन ने 4 या 5 वर्षों तक संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। उसने अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाना भी सीख लिया था तथा एक उत्कृष्ट गायक के रूप में उसकी ख्याति भी हुई थी। इसी वजह से उसे अनेक बार सभाओं में गाने के लिए आमंत्रित किया जाता था। सभाओं में वह खूब हंसी मजाक करता, परंतु उसे बौद्धिक चर्चाओं में विशेष रस प्राप्त होता था। अपने मित्रों एवं बुजुर्गों के साथ वह अक्सर गंभीर विषयों पर चर्चा किया करता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।